हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए लव रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे और जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी गाइडेंस रहेगा। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं उनके लिए भी रहेगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। एंड ये एक जनरल रीडिंग भी है, ठीक है। तो एज गाइडलाइन लीजिएगा। 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द स्टार, angel please guide us for Taurus. Okay. Wow, the lovers and Knight of Swords. All 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। High Priestess, 3 of Pentacles. Bottom of the deck is the Sun. Okay. चलो तो सिंगल्स के लिए बात करते हैं। सबसे पहले मुझे जो कार्ड्स लगते हैं वो मैं ले लेती हूँ इसमें से। 3 of Wands एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बाकी सारे कार्ड्स के साथ बाद में रीड करेंगे हम, जो सिंगल्स हैं, जो रिलेशनशिप में उनके लिए। अभी हम देखेंगे सिंगल्स के लिए क्या एनर्जी आई है यहाँ पर। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कार्ड नए अपॉर्चुनिटीज़ का साइन है और लव में ये यूजुअली एक नया ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल कनेक्शन दिखाता है। अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो सकती है आपकी जो स्टेबल और सिंसियर हो, जिसको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, शादी करनी है। इस तरह के पर्सन से आप मिल सकते हो जो ऑनेस्ट है, जिसको सचमुच में इस रिश्ते में रहना है या रिश्ता चाहिए, उसको लाइफ पार्टनर चाहिए। ऐसे किसी पर्सन से मिलोगे, ये बात भी रहेगी। ऐसा कोई कनेक्शन आप अपने तरफ मैनिफेस्ट किया है आपने, या आप अपने तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहे हो अननोइंगली या नोइंगली, ठीक है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें यहाँ पर, तो ये कार्ड एक्सपांशन और वेट का कार्ड है। मतलब कोई नई मुलाकात हो सकती है थोड़ी दूर से, या ट्रैवल आउटिंग के दौरान आप उससे मिलो, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। आपको खुद अपनी एनर्जी ओपन रखनी होगी, प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा और साथ में प्रोटेक्टिव भी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आ गया, हाँ आने वाला था, अब चलो बात करते हैं इससे, आप मिलो तब भी फिर मिलो तब भी। सारी चीज़ों को समझना है। पहले हमने जो देखे है ना तकलीफ़ें, उससे हमने सीखना है लेसन। एकदम से किसी पर डिपेंड नहीं होना है, पहले उसको परखना है, ठीक है, और उसके बाद ही आगे बढ़ना है। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, फास्ट मूविंग एनर्जी रहेगी। मतलब प्रपोजल या कम्युनिकेशन तेज़ी से आ सकता है, लेकिन ध्यान रहे ये थोड़ा इम्पल्सिव भी हो सकता है। मतलब शायद कोई शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन या इंस्टेंट स्पार्क हो पहले ही, मतलब ऐसा अगर है तो पहले ही फील होगा आपको ये कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आया है या शॉर्ट टर्म के लिए या आई है, ये आपको पहले ही फीलिंग आ जाएगी। लेकिन एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर किसी के लिए ये भी है, आप में से कुछ लोगों के लिए जो सेल्फ लव में है, जो पॉजिटिव सोचते हैं, है ना, निगेटिविटी से दूर हो आप लोग, तो आपकी तरफ ऐसे भी प्रपोजल आ सकते हैं कि जो बिल्कुल स्टेबल है और लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ता चाहते हो। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। अगले 5 दिन में न्यू लव का चांस है, किसी नई मुलाकात के फॉर्म में, या किसी अनएक्सपेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट हो सकता है, ठीक है। ये शुरुआत प्रैक्टिकल और सिंसियर होगी, लेकिन थोड़ी एक्साइटमेंट भी होगी इसमें, ठीक है। तो किसी किसी के लिए तो ऐसा है कि बिल्कुल शांत और एक स्टेबल पर्सन से आप मिलो, तो किसी के लिए ऐसा है कि ये आपके साथ बातें आगे बढ़ाने में जल्दबाजी करें, ऐसा भी आपको लग सकता है। तो ऐसे में सोचना है, समझना है और उसके बाद ही कुछ स्टेप लेनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स कैसी रहेगी। तो यहाँ पर रहेगा हमारे लिए 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, हैंग्ड मैन, द स्टार, सारी हेवी एनर्जीज, ठीक है। लवर्स, हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड ये बॉटम ऑफ द डेक में है द सन, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, आपके पर्सन जो है आपके लिए इमोशनली पॉजिटिव है। ये कार्ड ट्रू हैप्पीनेस और इमोशनल फुलफिलमेंट का साइन है, ठीक है। और मतलब डीप इनर फीलिंग्स हैं, इमोशनल हार्मोनी चाहते हैं आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में। और टेम्परेंस की बात करें तो बैलेंस और पेशेंस का कार्ड है ये। तो आपके पर्सन जो है अपने फीलिंग्स को थोड़ा सा स्लो और केयरफुली मैनेज कर रहे हैं। शायद वो इमीडिएटली एक्सप्रेस ना करे, लेकिन इंटेंशंस प्योर हैं उसके, ठीक है। ये बात रहेगी, आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको खुद समझ में आएगा कि वो कहीं नहीं भटका है या भटकी है। हाँ, पास्ट से थोड़ा सा कनेक्ट हो गए थे, पास्ट के किसी पर्सन से, लेकिन वो टेम्पररी कनेक्शन था थोड़ी देर के लिए और उसको खुद अपनी गलती से समझ में आ चुकी है, ये बात रहेगी। हैंग्ड मैन, ये कार्ड थोड़ा सा पॉज और रिफ्लेक्शन दिखाता है। आपके पर्सन अपने इमोशंस को समझने में टाइम ले रहे हैं और शायद किसी पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाह रही हो, ये भी हो सकता है। दृष्टिकोण बदलना चाहते हैं, अपना देखने का नज़रिया ही इस रिश्ते की तरफ बदल देना चाहते हो वो,
ये भी बात है। होप और विश की फुलफिलमेंट, ये बात यहाँ नज़र आ रही है विद द स्टार कार्ड। और डिवाइन गाइडेंस भी दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन जो है आपके लिए पॉजिटिव और होपफुल फीलिंग्स रखते हैं। ये कार्ड भी हीलिंग और ट्रस्ट दिखाता है, मतलब फीलिंग्स जेन्युइन रहेगी आपके पर्सन की, और ये बात का आपको मतलब कदम कदम पे एहसास होगा, ठीक है, चाहे अभी का रिश्ता हो पहले का रिश्ता हो। लवर्स के साथ यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप दोनों के बीच में। आपके साथ इमोशनल और सोलफुल बॉन्ड फील करते हैं आपके पर्सन, ठीक है। अगर सिचुएशन अलाउ करें तो ये रिलेशनशिप डिपेंड हो सकती है, मतलब और ज़्यादा गहराती चली जा सकती है, ठीक है, सिचुएशन ठीक ठाक रही तो। किसी के बीच में अगर कोई बहुत बड़ा इशू है ना, एज गैप का इशू है, जैसे आप बड़े हो और वो छोटे हैं, कुछ भी इशू हो सकता है इस तरह से, और 10-15 साल का एज गैप है या ज़्यादा ही है, तो ऐसे में ये चीज़ें हो सकती है कि सिचुएशन ठीक हो जाए तो ये रिश्ता और ज़्यादा गहराता चला जा सकता है इमोशनली। द हाई प्रिस्टेस थोड़ा सा मिस्ट्री और इंट्यूशन का कार्ड है ये। तो आपके पर्सन जो है फीलिंग्स, उसकी फीलिंग्स जो है डेप्थ उनके अंदर ज़्यादा है, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स की डेप्थ जो है ना वो आपसे भी कई ज़्यादा, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कई ज़्यादा उसके अंदर है ये, ठीक है। शायद वो ओपनली शेयर नहीं करते हैं अभी, पर आपके पेशेंस इंपॉर्टेंट है, आप पेशेंस रखिएगा अपने, ठीक है। और इंट्यूटिवली आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा अगर आप इंट्यूशन में विश्वास करते हो और समझते हो अपने इंट्यूशन को। तो 3 ऑफ पेंटिकल्स कोलैबोरेशन और अंडरस्टैंडिंग का कार्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये। तो आपके पर्सन जो है रिलेशनशिप में टीम वर्क और म्यूचुअल सपोर्ट का सोच रहे हैं, ठीक है, ये बात भी है। सन पॉजिटिव क्लैरिटी और जॉय का कार्ड। ओवरऑल सन के साथ ऐसा है कि ओवरऑल आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रॉन्ग, क्लियर और जॉयफुल रहेगी। सिंगल्स के लिए भी ये क्लैरिटी लेकर आएगा ये सन कार्ड यहाँ पर, ठीक है। आपका एंगेजमेंट भी हो सकता है, सिंगल्स जो है उनके लिए बात रहेगी। और जो लोग रिश्ते में हैं और अब तक कोई कमिटमेंट नहीं आया था तो कमिटमेंट आ सकता है उनके तरफ से। तो ओवरऑल ऐसा है यहाँ पर कि अगले 5 दिन में आपके पर्सन आपके लिए डीप, होपफुल और इमोशनली फुलफिलिंग फीलिंग्स रखते रहेंगे, ठीक है। आपको भी वो फीलिंग आएगी कि इसके मन में बहुत कुछ बदला है, इसमें चेंजेस आए हैं, इसकी एनर्जीज बदली, आपको समझ में आएगा वो। थोड़े पेशेंस और ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत आपको है अभी, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में कॉशियस हो सकता है, ठीक है, आ सकती है। ओवरऑल ऐसा है सिंगल्स के लिए न्यू लव का स्पार्क हो सकता है, आ सकता है, बट थोड़ा फास्ट और एक्साइटिंग रहेगा। अपनी क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो डीप इमोशनल बॉन्ड और होप का पीरियड रहेगा। फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग है, बस थोड़ा पेशेंस चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ पहले। हैवी एनर्जीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, एक्वेरियस, वर्गो, जेमिनी। और माइनर अरकानाज में है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। गाइडेंस देखते हैं। ओके, देखिए आपने अभी सब सोच समझ लिया है, स्टडी कर लिया है अगर तो, नहीं तो करो, पहले स्टडी करो सारी चीज़ें, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, फिर अपने आप को किस डायरेक्शन में जाना है वो तय करना। जिन्होंने पहले ही स्टडी कर लिया है कि मेरे साथ जो हुआ है अब मुझे नए लव, न्यू लव के लिए जाना है, या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में जो लोग हैं तो उन्होंने क्या सोचा है कि इस रिश्ते में रुकना है, किस तरह से क्या प्लान्स किया आपने, अगर सब कुछ क्लियर है ना तो आपने अपने लिए डायरेक्शन चूज़ करने का वक्त आ चुका है। पॉजिटिव वे में अपने लाइफ को आगे ले जाए, निगेटिविटी दूर रखें, है ना, निगेटिव सोच अच्छी नहीं होती है, और अपने ऊपर फोकस करो, है ना। ये बॉडी मिली है तो इसका मतलब कैसे ना हम इसको पॉजिटिव रखना है, इसको हेल्दी रखना है, अच्छी सोच रखनी है, इस पर फोकस होना चाहिए आपका। डायरेक्शन भी आपको वक्त रहते मिलेगा, समझ में आएगा, ठीक है। एक्शन का टाइम रहेगा ये आपके लिए। क्रिस्टल की बात करते हैं यहाँ पर, तो विद दिस कार्ड ऐसा है कि थोड़ा सा आप स्टेबल रहिए, शांत रहिए, थोड़ा पॉज पे रखिए। ये देखिए इसके साथ ये भी कार्ड आया है, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वक्त दे दीजिए इस रिलेशनशिप को और अपने पार्टनर को, ताकि वो भी समझ पाए कि इस रिश्ते की खूबसूरती क्या है। इस रिश्ते को डीपली समझने का टाइम अभी उनका है, ठीक है। तो आप थोड़ा शांत रह जाइए, और हाँ जो सिंगल्स है वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, आप थोड़ा शांत रह जाइए, बेहतर रहेगा। और स्टील वाटर्स का कार्ड है, तो जो सिंगल्स है उन्होंने भी और सभी ने थोड़ा शांत रहना है यहाँ पर, मतलब वक्त को थोड़ा वक्त दे दो, पेशेंस रखो, क्योंकि जो दिख रहा है ना वही वैसा ही हो सब कुछ, ये ज़रूरी नहीं है ना। तो हमें थोड़े से पेशेंस रखने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो नज़र आ रहा है चीज़ें वैसी रही तो अच्छा है, नहीं तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो।
आपको नहीं पता है, स्टील वाटर जो रहता है ना, शांत गहरा पानी, उसकी गहराई हम नाप नहीं सकते हैं, ऊपर से तो बड़ा शांत दिखता है, इसीलिए हमें वक्त लगता है चीज़ों को समझने के लिए। तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। आपके लिए हम येस और नो में आपके सवाल का जवाब देखेंगे और साथ में एंजेलिक गाइडेंस देखेंगे। तो अपने सवाल पे फोकस कीजिए। सक्सेस का कार्ड आया है, तो सक्सेस आएगा आपके रिलेशनशिप में। आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है उसमें पॉजिटिवली सक्सेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। रोमांस, आपके रोमांस में सक्सेस मिलेगा आपको, एक नई शुरुआत होगी। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, ज़रूर करना है, उसको भूलना नहीं है। निगेटिव ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, नया डायरेक्शन चूज़ करने का अभी वक्त आ चुका है, ये बात समझ लीजिए। आप किसी भी चीज़ को सोचने का नया तरीका आजमाइए। आपके किसी सवाल का जवाब बैलेंस वे में येस आया है यहाँ पर। अबंडेंस आ रहा है आपके रिलेशनशिप में और बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी के लिए इसी साल तो किसी के लिए नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है। चलो एंजल प्लीज गाइड अस फॉर टॉरस, और थोड़ा गाइडेंस देते हैं। इनहेरिटेंस, अब जो पहले हुआ है ना, ठीक है, लर्न फ्रॉम द पास्ट, इनहेरिट विजडम फॉर द फ्यूचर। तो जो पास्ट में हुआ है उसको दोहराना नहीं है, ये कार्ड्स बता रहे हैं आपको। शांत रहो, एकदम से डिसीजंस मत लो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लव जो होता है ना, वो एक दूसरे के लिए, मतलब मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग्स आपको इन दिनों किसी के लिए आ भी सकती है, पर फिर भी अपना वक्त थोड़ा सा ज़रूर लेना, सोच समझ कर फैसले लेना। एकदम से सडनली जो फील होता है वो राइट है या रॉन्ग है, इसको समझने के लिए भी हमें अपना टाइम चाहिए होता है। रिपेयर, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं या फिर जो न्यू लव के लिए देख रहे, तो उनकी तरफ कोई पास्ट के पर्सन भी आ सकते हैं, तो रिश्ता रिपेयर हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी कि सब कुछ ठीक करना है, अभी बैलेंस करना है। टॉलरेंस, देखिए रिश्ते में अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं, थोड़ा सा टॉलरेंस तो रहना चाहिए आप में भी और उनमें भी। इम्परफेक्शंस तो रहेंगे ही रहेंगे। अपने दिल के दरवाजे खुले रखिए, कम्युनिकेशन ऑन रखिए। कम्युनिकेशन बंद रखोगे तो ब्लॉकेजेस वैसे ही क्रिएट हो जाएंगे, फिर क्या करोगे आप, ठीक है। इट्स ऑलवेज टी टाइम, अपने लिए ब्रेक ले सकते हो आप, अपने लिए वक्त निकालिए। कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में लेने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया भर का टाइम लीजिए, सोचिए, फिर डिसीजन लीजिए। फाइंड द लेसन, पास्ट में जो हुआ था ना उसको लेकर डिसअपॉइंटमेंट में जाना, सैडनेस में जाना, इससे बेहतर है कि उसमें से कोई लेसन मिल रहा है मुझे आज के लिए, कल के लिए काम में आएगा, तो ऐसा कुछ सोचो, पॉजिटिव सोचो। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है, अच्छा हुआ जो हुआ सो, ऐसे भी आप फील कर सकते हो। आई वंडर वॉट विल हैपन नेक्स्ट, ये कल की चिंता लेकर बैठे हो तो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें, इससे किसी को आज तक कुछ हासिल नहीं हुआ है सिवाय टेंशन के। अरे हाँ, जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, कोई लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है तो इसे देखिए, अदरवाइज इसे स्किप कर जाओ और इसके बाद वो रून्स रीडिंग है वो देख लीजिए। डाउट के बेस पे ऐसे रीडिंग्स नहीं देखने चाहिए थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाले, हेल्दी नहीं होता है ना रिलेशनशिप के लिए। डाउट, पोस्टपोनमेंट, उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, जो देख रहे हैं वो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है। देखिए आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में यहाँ पर ऐसा चल रहा है कि कुछ क्लियर पिक्चर नहीं है, अभी क्लैरिटी नहीं है। जो पहले उन्होंने सोचा था कि कुछ अच्छा होगा, कुछ फन करेंगे या कुछ भी, तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। सारे रंग उड़ गए, मानो सारी चीज़ें, पिक्चर ब्लैक एंड वाइट हो गई पूरी की पूरी, मतलब रिश्ता ही ब्लैक एंड वाइट हो गया उनका। तो फाइटिंग बहुत ज़्यादा चलेगी आने वाले टाइम में, बैलेंस करने की कोशिशें चलेगी। कुछ तो कंप्लीट हो रहा है इन दोनों के बीच में, ठीक है। जो मतलब सुलझ नहीं रही थी, पहली बन गया था सब कुछ, तो अब पहली सुलझ जाएगी इनके रिश्ते की, ये बात भी है। और आइसोलेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी इनके बीच में, और अचानक से कोई ब्रेक थ्रू आएगा इस रिलेशनशिप में। कंडीशन के वजह से इस रिश्ते में गए थे, कोई तो कंडीशन होगी, कुछ तो बात होगी जिस वजह से इस रिलेशनशिप में ये गए और अटके हुए हैं अभी तक। हो सकता है टेम्प्ट होकर गए हो, फिजिकल अट्रैक्शन हो, मनी का इशू हो, कुछ भी हो सकता है। लेटिंग गो, अब ऐसा है कि ये रिश्ता सतही है, ऊपरी है, ये कोई डेप्थ वाला रिश्ता नहीं है, इमोशनल डेप्थ नहीं है इसमें। इमोशंस थे भी तो वो ऊपर थे सिर्फ, वो बहुत जल्द डिजॉल्व हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और लेटिंग गो वाली एनर्जी रहेगी इसमें, मतलब वो शायद एक दूसरे को लेट गो कर दे। अभी हम देखेंगे रून्स। आप थोड़ा क्रिएटिव बने रहोगे, एजुकेशन में थोड़ा ध्यान जाएगा आपका, या तो बुक्स पढ़ने में ध्यान जाएगा, ये एक बात रहेगी। तो दूसरी बात ऐसी है कि कोई लेसन आप अपने पास से ले लो, वो सही रहेगा आपके लिए। उस लेसन को आगे लेकर आगे बढ़ो, ताकि न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हो तो वो आपके ध्यान में रहे कि पास में ये हुआ था, मुझे अब ये नहीं करनी है, जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। और जहाँ तक आगे आप बढ़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में, तो थोड़ा सा सोच समझ कर आगे ज़रूर बढ़िएगा।
और पावर मतलब ऐसा है यहाँ पर कि आप लोग अपनी सेफ्टी के बारे में सोचिए, आप बहुत पावरफुल हो, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। और डिवाइन की तरफ से आपको कुछ गाइडेंस आ सकता है, तो वहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, समझने की ज़रूरत रहेगी उसको, इसीलिए थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।